नमस्कार प्यारे बच्चों। तैयारी चल रही है मस्त, है ना? तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपकी सिलेबस जो है बेहतर तरीके से आराम आराम से चल रही है ना? जिसमें हम लोग दिगंत भाग 2 शुरू किए थे, जिसके 5 चैप्टर लगातार मैंने आपको करा दिया। अब हम लोग चले हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में भी जब हम लोग पढ़ लेते हैं 5 चैप्टर, तो पुनः हम लोग जो है किसमें चलेंगे? गद्य खंड में खत्म करेंगे, फिर काव्य खंड में आके कंप्लीट कर लेंगे। एक साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। खैर, एप्लीकेशन पे सारी वीडियोज आपको मिल रही हैं, तो आपको मन करे पूरा काव्य खंड खत्म करना, मन करे पूरा गद्य खंड खत्म करना, उसके बाद हम लोग व्याकरण की शुरुआत करेंगे। तो आइए, आज जो है हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड का, जिसमें हम जानेंगे सूरदास के पद के बारे में। सूरदास के द्वारा रचित जो पद है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पिछली जो काव्य खंड आपने पढ़ा, सुना, समझा, सीखा, उससे तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ऐसे गुरुजी अगर पढ़ाया जाए और समझा जाए तो पूरी की पूरी काव्य खंड जो है सर हमें याद हो जाएगा। तो आइए, सूरदास के बारे में थोड़ी बहुत चीजें हम जानते हैं। और प्यारे साथियों, हम लोग प्रॉपर पढ़ाई, प्रॉपर तैयारी समझ रहे हैं ना, वो हमारी चल रही है। पूरी बुक थ्रोली हम लोग पढ़ रहे हैं। सूरदास के बारे में थोड़ी बहुत जान ले। जन्म की बात करें 1478, जो कि अनुमानित है। निधन की बात है 1583 में इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट एक जगह है सीही, वहीं पे इनका जन्म स्थान हुआ था। निवास की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में ये ज्यादा रहे हैं, जैसे गऊ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम में ज्यादा तक ये रहे। तो जन्मे दिल्ली सिही नामक ग्राम में और निवास स्थान इनका ब्रज क्षेत्र रहा। शिक्षा की बात, क्या ये लोग के कोई गुरु होंगे? स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन किया, सेल्फ स्टडी से। काव्य रचना को पढ़ा, संगीत का विषाद ज्ञान और अभ्यास किया, और लोक ज्ञान था। इनकी रुचि ज्यादातर थी घूमने में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति और वैराग्य जीवन बिताने में। इनके दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, जो शुद्ध सत्यवाद और पुष्ट मार्गी के भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक, आचार्य और संत थे। वल्लभाचार्य, समझ रहे हैं? आइए, तो इनके ये क्या थे? दीक्षा गुरु थे। विशेषता की बात करें तो ये कहा जाता है, दीक्षा काल करें कब तक इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, तो महज 1 साल किया दीक्षा इन्होंने, 1509 से लेकर 1510। बाकी सेल्फ स्टडी से इन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करा। जन्म से ये अंधे थे ऐसा माना जाता है, या बड़े होने पर इन्होंने दोनों आंखें अपनी फोड़ ली, है ना? बड़े हुए तो किसी ने इनको कहा कि आप अपने कृष्ण को, अपने आराध्य को इन नजरों से आप नहीं देख सकते हैं, इसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, ऐसी कहानी चलती है। कोई कहते हैं जन्म से अंधे हैं। मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भिमानी थे, भावुक थे, अंतर्मुखी स्वभाव के, विरक्त महात्मा थे। मृदुल थे मतलब सॉफ्ट थे, कोमलता से बात करते थे, विनम्रता से, मधुरता से बात करते थे। अभिमान अपने पर इनको नहीं था, भावुक भी थे, अंतर्मुखी स्वभाव के थे, और विरक्त महात्मा, बड़े महात्मा थे। ये कौन? सूरदास जी। कृतियों की बात करें तो ये तो महत्वपूर्ण है। सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरसावली। सूरसागर, सूरसावली बहुत बार पूछा है। सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। इनकी रचना थी श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में गे पदों का विशाल संग्रह। गे पद किसको कहते हैं? 2 पद को मिला के एक जो पद बनता है, जिसको गे पद कहा जाता है। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खली बोली आदि साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था इनका। इसमें ब्रज भाषा में खास करके, किस भाषा में? ब्रज भाषा में ही वो लिखा करते थे। ठीक है, तो ये ब्रज भाषा में ही पूरी की पूरी काव्य रचना आपको मिलेगी। सूरदास की बात करें, अगली पंक्ति जो टिक लगा लेना, मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के ये एक महान कवि थे। ये बात आपको याद रखना है। वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्गीय भक्ति में अष्टछाप
अष्टछाप कुछ कवियों के मतलब ग्रुप को बोला जाता है, उसमें ये श्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ इनको माना गया। बात है दीक्षा के बाद, जब इनको गुरु से दीक्षा मिली, सूर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, जब दीक्षा इनकी समाप्त हुई तो अंत में जब ये कुछ पद अपने गुरु को सुना रहे थे, वल्लभाचार्य को, तब इनके गुरु जी ने कहा कि सूर हकई ऐसो घिघियात काहे को हो, अरे कछु भगवत लीला वर्णन करो। ये लाइन गुरुजी ने जाते जाते इनको बोल दिया कि अरे सूर होके आप घिघिया काहे रहे हैं ऐसे, जो भी ये पद सुना रहे थे, अरे भगवत लीला का कुछ वर्णन करो, है ना। गुरु से मिल गया इनको ज्ञान, इनको रास्ता। दीक्षा के बाद गुरु के श्रीमुख से भागवत दशम स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला ज्ञान की प्रेरणा और स्फुरणा हुई, और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई। लीला पद रचने लगे और गाने लगे। लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं ये, है ना। यानी कि कृष्ण की जो भी लीलाएं थी, ये उनको ऐसे रचते थे ना, अंधे होने के बावजूद, जो अभी भी भारत में एक महान संत हैं, समझ रहे हैं, वो भी अंधे हैं, लेकिन उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं, इतनी किताबें लिख दिए हैं, जो हम जैसे मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से ये लिखते थे कि पढ़ने के बाद मानो तो पूरी की पूरी छवि जो है ना आंखों के सामने झलकती है। कृष्ण के जन्म का, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भाव और रस की बाढ़ ला दी है। इनके 3 प्रधान विषय हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं पे लिखते थे। विनय भक्ति मतलब ऊपर वाले का भक्ति करना, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, जो पिता पुत्र का, माता पुत्र पुत्री का जो संबंध है, प्रेम श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस, रोमांटिक कविता। तीनों में लिखते थे। जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको अंडरलाइन करा। आगे बात करते हैं नीचे। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं, याद रखिएगा, वात्सल्य भाव के हैं, जिसमें ये जैसे होता है ना, माता पिता का जो पुत्र या पुत्री है, जो प्रेम होता है संतान और माता पिता के बीच में, उसको वात्सल्य भाव कहते हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर से संकलित है। मैंने कहा था अभी प्रश्न उत्तर आप बनाइए, भावार्थ या फिर किस तरीके से व्याख्या की जाती है, मैं जल्द ही आपको बता दूंगा, है ना। पहले पढ़ाई आराम आराम से करते हैं, फिर व्याख्या पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा भावार्थ आपको लिखा ही हुआ है। बस उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप फेयर बना सकते हो। लेकिन एक होता है ना एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे कि ज्यादा आकर्षित कर पाए जो भी कॉपी को आपको चेक करेंगे, तो वो मैं जल्द ही बताऊंगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो सूर सागर से संकलित है। इन पदों में सूर की काव्य कला से संबंधित प्रतिभा की झलक दिखती है। दोनों पद में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत गुणों का पूरा प्रदर्शन दिखता है। जो प्रथम पद है उसमें दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने पर सूचना देते हेतु जगाया जा रहा है। किनके द्वारा? मैया यशोदा के द्वारा। पहला में मैया यशोदा कैसे कृष्ण लला को जगाती हैं, भोर हो चुका है, वो आप सूरदास के शब्दों में सुनिए और आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे, मग्न हो जाएंगे सुन करके। दूसरे पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को कैसे भोजन कराया जा रहा है, उस दृश्य को दिखाते हैं। दोनों ही पद में प्रेम भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्य और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है कि ये प्रसंग अमिट हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सूरदास के बारे में जितनी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें आपको जाननी चाहिए वो आप जान चुके हैं, है ना।